अच्छा जी, ये हायर की न्यू ऐप आई है जो जीसीसी के नाम से। उसको आप हायर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? जी हाँ, प्ले स्टोर पे क्लिक करें और यहाँ जाके सर्च करें पावर ऐप्स। ऐप्स। ठीक है, पावर ऐप्स। उसके बाद इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन ओपन कर कर लें। लें। अच्छा, ओपन करने से पहले जो है ना, यहाँ पे आपको वो मांगेगा आपका आईडी और पासवर्ड। यार इनू ठीक एक है, बारी उसका तरीकाकार आपको हम बता देते हैं। ठीक है, कि किस तरह करना है आपने इसको। अब यहाँ पे देखें, आपको जो आपका आईडी पासवर्ड होगा यहाँ आपने डालना है और कंटिन्यू करना है। जैसा कि ये आप देखें कि आईडी इसमें मैंने डाल दिया। अब ये एरो का की दबा देंगे हम। ओके, अब ये आप देखेंगे ये आगे उसको फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम पासवर्ड एंटर करेंगे। तो पासवर्ड MCS। मेरे पास, ये मैंने पासवर्ड एंटर करके साइन इन के बटन को दबा दिया है। अच्छा, ये ठीक भी है। बता देंगे टेक्नीशियन आपको ठीक है। पासवर्ड यूजर नंबर मिलेगा। ठीक है, ये हर टेक्नीशियन का अपना यूज़र नेम और अपना ही पासवर्ड होगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास, जब आपने ओपन किया, आपके पास कोई ऐप शो नहीं हो रही। अब उसके लिए अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसके होम 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 जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट टॉप पे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएँ तो यहाँ शो, आपने ये ऑप्शन होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बंद होगा, शो नॉन प्रोडक्शन ऐप्स। इसको आप क्लिक करके ऑन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा होम पर जाएँ। ठीक है, यहाँ देखें आप होम के साथ ऑल ऐप सेंटर मिडल में बॉटम में आपको शो हो रहा है, आप इसको क्लिक करें। जब आपने इसको क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है सोल्यूशन सिस्टम हेल्थ हब। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे अभी भी आपकी जो ऐप है वो शो नहीं हो रही। उसके तरीकाकार आपको हम अब बताते हैं कि कैसे शो करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपने, जैसे आपको बताता, होम की प्रेस करनी है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शो नॉन प्रोडक्शन ऐप्स। इसको आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने अलाउ करना है। जी बिल्कुल, हमने इसको अलाउ करना है। कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद दोबारा क्लिक करें और अब आप देख लें कि आपके पास ऑल ऐप्स में, नीचे बॉटम में जाएँ, ऑल ऐप्स। अच्छा, ऑल ऐप्स में अब आप देखें आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें से आपने क्या सिलेक्ट करना है, आपने सेलेक्ट करना है फील्ड सर्विस मोबाइल। और फील्ड सर्विस मोबाइल सेलेक्ट करने के बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो ये आपके ऊपर आपकी जो पेंडिंग जितनी कंप्लेंट होगी उसका स्टेटस वहाँ आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब आप जैसे लॉगिन हो चुके हैं इसमें, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है ऊपर टॉप पे, आप देखें कस्टमर सर्विस पेंडिंग डब्ल्यू व्यू। अब इस सिस्टम के अंदर डब्ल्यू का डब्ल्यू मीन्स द वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर यानी जो हमारा, पहले हम सर्विस रिक्वेस्ट जिसे कहते थे, अब हम न्यू सिस्टम में इसको वर्क ऑर्डर कह रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये कंप्लेंट्स आपकी आ गई हुई हैं। यहाँ पे आपको अपना जितना भी आप कंप्लेंट्स जो भी पेंडिंग होंगी आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर मोर ये आप ऊपर टॉप पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप अपना कंप्लीटेड का डाटा भी देख सकते हैं कि आपने एफएस कंप्लीट व्यू यानी कि फील्ड सर्विस में कंप्लीट कितनी की हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन की कितनी पेंडिंग है वो अलहदा है, और पेंडिंग अपॉइंटमेंट यानी इसमें वो भी आपको शो करेगा कि आपने अपॉइंटमेंट के लिए कितनी आपकी कंप्लेंट्स पेंडिंग है। तो वो ये आप जो है ऑप्शन वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कोई भी एक कंप्लेन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया है। अब हम आपको बताते हैं कंप्लेन के आपने प्रोसीजर वगैरह कैसे फॉलो करके उसको कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए आपने कंप्लेन ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि स्टेटस ऊपर देखें, वर्क ऑर्डर नंबर आ रहा है यानी आपका कंप्लेन नंबर आ रहा है। स्टेटस में एलोकेटेड यानी टेक्नीशियन को ये एलोकेट हो गई है। सब स्टेटस में आ रहा है पेंडिंग टेक्नीशियन सेट ऑफ। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जो टेक्नीशियन है वो अभी गया नहीं है कस्टमर के घर। ठीक है, तो उसके लिए हम ये देखें, ये नीचे जाते हैं। नीचे जाते हुए यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइम, ये जो 3 बटन है इनको क्लिक करते हैं। ठीक है, इसमें देखें, और शेड्यूल, ये देखें शेड्यूल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, शेड्यूल पे जब आपने क्लिक किया तो ये अपॉइंटमेंट टाइम आपका आ गया। अब अपॉइंटमेंट टाइम जो है वो आपने जो कंप्लेन आपको डिस्पैच हुई है, ज़ाहिर है उसके बाद का कोई रखना है। और लेट से मैं कल का रख रहा हूँ, तो कल का मेरा कस्टमर के साथ टाइम है तकरीबन 12 बजे का, तो मैं 12 बजे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऊपर आ रहा है सेव एंड क्लोज, तो सेव एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं। अब ये आपकी जो है अपॉइंटमेंट सेव हो गई है। ठीक है, अब ये देखें समरी भी आपके साथ में अपडेट हो गई है। ठीक है, अब उसे नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप देखें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। अब उससे पहले क्या करना है, आपने फिर ये 3 बटन दबाने हैं। ठीक है, अब जब आप उसके अपॉइंटमेंट के बाद मुकर्ररा वक्त पे कस्टमर के घर जाने लगे तो ये रिजेक्ट के नीचे सेट ऑफ का बटन आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है, सेट ऑन। ठीक है, यानी आप जाने लगे हैं कस्टमर के घर।
अब ये सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। ये आपकी लोकेशन है, ये एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब आप देखें कि ये ऊपर स्टेटस चेंज हो गया। अब स्टेटस जो था वो एलोकेटेड के बजाय इन सर्विस में चला गया है, वो सब स्टेटस जो है वो पेंडिंग टेक्नीशियन स्टार्ट सर्विस पे चला गया है, सही है। तो अभी आपने जब वहाँ पहुँच गए कस्टमर के घर, वहाँ पे आपने चेक कर लिया, अब आपने क्या किया, स्टार्ट सर्विस के ऑप्शन को क्लिक कर लेना, कि आपने सर्विस जो है वो स्टार्ट कर दी है। अब उसको ओके कर दें, ठीक है। अब जब आपने ये स्टार्ट सर्विस शुरू कर दी है, तो अब आप देखें कि सब स्टेटस चेंज होके हो गया है पेंडिंग टेक्नीशियन कंप्लीट, यानी अभी जो है वो टेक्नीशियन की तरफ पेंडिंग है कि वो इसको कंप्लीट करे। अब आप नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जाके आप देखेंगे आपके पास सीरियल नंबर वगैरह वो डाटा सारा फीड करें इसके साथ, ठीक है। आप इसको यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है स्कैनिंग का, तो आप लाइव उसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक सीरियल नंबर है, वो मैं इनपुट कर देता हूँ। तो ये देखें सीरियल नंबर था मेरे पास, ये मैंने एंटर कर दिया। अब सीरियल नंबर एडिट करने के बाद जो है वो ये खुद ब खुद जो है इसको मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। सीरियल नंबर एंट्रेंस के बाद मैनुअली भी डाल सकते हैं और स्कैन करके भी डाल सकते हैं। तो अब जब मैंने इसको डाल दिया, तो अब ये नीचे देखें कि आपके यहाँ पे इसने ऑटो जो है वो प्रोडक्ट कोड डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। मॉडल जो है ये प्रॉपर नहीं है, इसको छोड़ दें अभी क्योंकि टेस्ट अकाउंट है। अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद ये देखें, अब आपके पास ऑप्शन है सर्विस टाइप। तो सर्विस टाइप में आप जो है वो इनोम करने गए, सर्विस क्लास क्या है, नॉर्मल रिपेयर है, आपने फिक्स किया है। सिम्टम, ये भी सेव कर रहा है। अच्छा, सिम्टम में देख लिए, तो सिम्टम में ये था कि नॉट वर्किंग नॉट वर्किंग का इशू था, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। नॉट वर्किंग में नहीं आ रहा, तो नो पावर देख लेते हैं हम, नो पावर। तो आप नो पावर को सिलेक्ट कर लिया। आप डिफेक्टिव पार्ट जो है वो क्या है, पावर कोड कर लेते हैं, और डिफेक्ट ओपन है, और रिपेयर में आप आपने क्या किया, आप पार्ट रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपने सेव कर दिया उसको। अब यहाँ पे सेव जो है वो आपकी सक्सेसफुल हो गई है। अब आपने इसके ऊपर एक पार्ट कंज्यूम करना है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपका ये यानी सीरियल नंबर का एरर दे दे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एसेट वेरिफिकेशन का। तो आप परचेज डेट यहाँ पे एंटर करें पहले, ये देखिए सिस्टम ने प्रोसेस किया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एसेट वेरिफिकेशन पे जाएं, ठीक है। कस्टमर एसेट पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब जब आपने इन्फोर्स किया है तो वो कस्टमर का एसेट सेटिस्फाई के लिए सक्सेसफुली बन गया है एसेट, ठीक है। अब देख लें प्रोडक्ट की उसने ऑटो वारंटी उठा ली, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है यहाँ पे जाके पार्ट, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश कर लें इसको पहले, यहाँ पे आप कस्टमर की सिग्नेचर भी करवा सकते हैं। रिमार्क्स पे कोई चीज़ें एंटर कर दें, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसको सेव कर दें।
ऐड पार्ट ये कंप्लेन ऐड पार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी जो एसेट वेरिफिकेशन लगता है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो हम दोबारा करते हैं इसको एसेट को वेरिफिकेशन में। अब एसेट वेरिफिकेशन हो चुकी है, अब हम पार्ट्स वो जाके चेक कर लेता है। नहीं है ऐसे ही वो नंबर अच्छा एसेट वेरिफिकेशन के बाद जो है ना उसके बाद आपने ऐड पार्ट्स पे जाना है। ज़रा उससे देखो। ऐड पार्ट पे जाएंगे तो ये इसका एसबॉम खुल जाएगा। अच्छा ये देखें अब आप, ये एसबॉम ओपन हो रहा है, इसमें अब हम एक पार्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाएं 3 डॉट्स पे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करें। पार्ट कोड अगर आपको आता है तो पार्ट कोड से भी सर्च कर सकते हैं, तो पार्ट कोड अच्छा पार्ट कोड जो है वो मैं यहाँ पे मैनुअली एंटर कर रहा हूँ, ठीक है 034 082 1013। अब ये पार्ट है जी, ये मैं इसको सर्च करता हूँ जी, ये सर्च हो गया। सर्च करने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर वाले 3 डॉट्स को क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास नीचे वाले 3 जो बार्स हैं इनको सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू ऑर्डर पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब ये मेरे ऑर्डर पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, सक्सेसफुल ऑपरेशन ओके। अब ये यहाँ पे जब ऐड हो गए अब मैं आगे इसको पार्ट्स वाले सेक्शन में इसको लेके जाऊँगा, ठीक है। सर्विस डिटेल, ये देखें ये पार्ट्स में अब जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका जो है वो पार्ट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे ये देखें कि आपके पास सेलेक्ट को करें इसको, फिर इसको क्या करें, इसको अब आपने क्या करना है, पहले इसकी इन्वेंट्री चेक करनी है, आपने चेक करना है आपके पास पड़ा है या नहीं पड़ा, तो चेक इन्वेंट्री करें, ठीक है। अब ये देखें सक्सेसफुल ऑपरेशन जब होता है तो इसका मतलब है कि आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है। उसके बाद आप जो है इसको डायरेक्ट ये पिक भी कर सकते हैं। अच्छा अगर आपके पास इन्वेंट्री फेल हो जाती फिर आपने यहीं से डायरेक्ट सबमिट हॉट ऑर्डर कर देना है, क्योंकि अभी मैं यहाँ से जैसे हॉट ऑर्डर सबमिट करूँगा तो देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो ये हॉट ऑर्डर उसने सबमिट कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको ऊपर जा रहा हूँ, अब चूँकि मेरे पास ये इन्वेंट्री स्टॉक में पड़ा है तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने पिक कर लिया। ये देखें अब चूँकि हमने इसके अंदर हॉट ऑर्डर लगा दिया इसलिए पिक नहीं करने दे रहा, ठीक है। अब चलें खैर हॉट ऑर्डर लग गया तो हम बैक साइड पे जाते हैं, अदरवाइज आप पिक कर लेंगे, ठीक है, पिक करके सबमिट कर देंगे। और समरी में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है नीचे जाएं फील्ड सर्विस कंप्लीट, इस पर क्लिक कर देंगे जब आपने कंप्लेन को क्लोज करना है। सर्विस डिस्क्रिप्शन इज़ एम्प्टी, तो उससे पहले आप जो है सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ चीज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कोई भी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सर्विस डिस्क्रिप्शन के बाद जो है वो अब हम इसको फील्ड सर्विस कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपकी जो ऐप है वो विदाउट कोड जो है वो कंप्लीट हो रही है। अब आप इसका ऊपर स्टेटस देखें चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वो जो बंदा है जो टेक्नीशियन है, ये उसका फेस यहाँ पे स्कैन होगा। ठीक है, अब ये देख लें कि ये पेंडिंग सर्विस सेंटर कंप्लीट पे शिफ्ट हो गया, टेक्नीशियन के एंड से जो है ये क्लोज़ हो गई हुई है कंप्लेन, ठीक है। बहुत शुक्रिया।